हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। इसे कंप्यूटर में नहीं बोल के हम सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। प्लेगियरिज्म एक्चुअल में क्या होता है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला भी है, बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लेगियरिज्म चेकिंग वेबसाइट। इनमें से कौन सी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाकर हम प्लेगियरिज्म को चेक कर सकते हैं। और इस वर्ड का मतलब ये है कि किसी तरह का एक्ट मतलब आपने कुछ किया। तो क्या किया? आपने साहित्य की चोरी की। किसी के साहित्य की चोरी करना, किसी के लिखे गए कोड को कॉपी कर लेना और उसे अपना बता के पब्लिश कर देना। किसी की लिखी गई किताब को कॉपी करके उसके सारे वर्ड्स एज इट इज़ लेकर, पूरी बुक एज इट इज़ लेकर चोरी करके आप अपने नाम से उस बुक को पब्लिश कर दो। तो ये एक गलत एक्ट है, गलत कृत्य है। और ये इसके लिए जो सामने वाली पार्टी होती है वो आपके ऊपर केस भी कर सकती है। अलग अलग लेवल की इसमें सज़ा भी मिलती है। इस वर्ड को यूज़ लेते हुए काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से हमें ये वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। देखो, देखेंगे कि ये होता क्या है। प्लेगियरिज्म इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स लैंग्वेज, अदर्स थॉट, अदर्स आइडियाज़, अदर्स एक्सप्रेशन एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क। भाई, कोई और के विचार थे, किसी और की भाषा थी, किसी और के शब्द थे, किसी और के दिए हुए एक्सप्रेशन थे, आइडिया था, उसे आपने प्रयोग कर लिया अपना बता के। इसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। और ये एग्जैक्टली कहलाती है साहित्य की चोरी करना। अगर आप किसी के आइडिया को भी चोरी करते हो वो भी एक तरह की चोरी मानी जाती है। तो देखो, प्लेगियरिज्म एक्ट खुद ही अपने आप में एक गलत कृत्य है, गलत काम है। बाकी कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप किसी प्रोग्रामर के कोड को कॉपी करके, प्रोग्रामर के कोड को चोरी करके कहीं और अगर उसका यूज़ करते हो तो वो अपराध माना जाता है। ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ में हम एक चीज़ देखेंगे, प्लेगियरिज्म के कुछ टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। और हमें कई बार ऑप्शन में वो एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछता है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ कुछ शब्दों को कॉपी किया और अपनी बुक पब्लिश कर दी, ये प्लेगियरिज्म क्या कहलाता है। तो हमें छोटी छोटी कंडीशंस इनकी वो पढ़नी है। वो आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंप्लीट प्लेगियरिज्म क्या होता है। आपके पास अगर किसी अदर की लिखी गई बुक है, किसी अदर का लिखा गया प्रोग्राम है, कोड है, आप उसको एज इट इज़ पूरे के पूरे को कॉपी मार दो, एज इट इज़ कॉपी कर दोगे और अपनी तरफ से उसे पब्लिकली पब्लिश कर दोगे या अपना बता के आप उसको सेल कर दोगे, मार्केट में उतार दोगे, इसे बोलते हैं कंप्लीट प्लेगियरिज्म। डायरेक्ट प्लेगियरिज्म क्या होता है। आपके पास एक बड़ा सारा कोड लिखा हुआ था, उस कोड में से एक सेक्शन या फिर एक पैराग्राफ पूरा का पूरा कॉपी किया और अपनी किसी बुक के अंदर उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ये कौन सा प्लेगियरिज्म है? डायरेक्ट। यहाँ पे आपने पूरा साहित्य चोरी नहीं किया, यहाँ पे आपने उसका कुछ भाग है ना, वो आपने अपनी जो भी बुक थी, जो भी प्रोग्राम था उसके अंदर कॉपी कर लिया। इसे कहेंगे डायरेक्ट प्लेगियरिज्म। तीसरा आता है पैराफ्रेजिंग। इसे कैसे डिफाइन किया गया है वो देखेंगे। जैसे आपके पास कोई कोड लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा गया है, उसका कुछ भाग आपने क्या किया, कॉपी तो कर लिया, बट जब आप उसको यूज़ करोगे तो उन वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के आप अपनी बुक में लिख लोगे ताकि कोई पहचान ना सके। बट अगर ऐसा कोई आइडिया ये बंदा पकड़ लेगा तो ये प्लेगियरिज्म की श्रेणी के अंदर ही आता है। आप किसी के आइडिया को अपने वर्ड्स में भी चेंज करके यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ आता है सेल्फ प्लेगियरिज्म। ये क्या होता है, मतलब खुद के जो आइडिया थे आपने उसे ही आपने कॉपी कर लिया। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप कोई पत्रकार हो, आपको दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है, अगले दिन वो पेपर में छपेगा, ठीक है। अब आप क्या है, कुछ 10-15 दिनों पहले दिल्ली जाके आए थे, उस दिन धूप थी, गर्मी थी, तो आपका खुद का जो एक्सपीरियंस हुआ दिल्ली को लेके, आपने उस एक्सपीरियंस को, जब आपको आर्टिकल लिखने को बोला गया तो आपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस आर्टिकल को लिख दिया। ये होता है सेल्फ प्लेगियरिज्म, कि आपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस
या खुद के पर्सनल डेटा में से कोई चीज़ को लिया, किसी चीज़ को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूज़ कर लिया। ये करना भी गलत है। ये क्या होता है, इसे देखो एक और नाम है मोज़ेइक प्लेगियरिज्म, इस नाम से भी जानते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि कोई बुक थी, कंप्यूटर साइंस की कोई बुक है, उस बुक के अंदर सारे टॉपिक लाइन वाइज दे रखे हैं। आपने इस एक बुक को ले लिया और अपनी बुक के अंदर इनके वर्ड्स को चेंज करके लिखना शुरू कर दिया और एज इट इज़ बुक को कॉपी मार दिया, बट अपने वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में, ताकि कोई पकड़ ना पाए। ये होता है पैच वर्क। पैच वर्क करना मतलब उसमें कुछ मोड़ के, जोड़ के, कुछ भी करके उसकी एक कॉपी बना देना, उस आइडिया को चोरी कर लेना, उसको यूज़ कर लेना। ये होता है पैच वर्क प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड प्लेगियरिज्म। देखो इसको कैसे समझेंगे, आपने सुना होगा जैसे एक तो हमारी बुक्स हैं आरबीएसई बोर्ड की, और एक कोई पब्लिक प्राइवेट ऑथर है अरिहंत, वो अपनी बुक निकालता है। बट अरिहंत ने क्या किया, कुछ डेटा पब्लिश करने के लिए, ऐसा कोई टॉपिक जिसे पब्लिश करने के लिए उसे एक वैलिड सोर्स चाहिए था जहाँ पे वो डाटा एज इट इज़ दिया हो, गवर्नमेंट के किसी ऐसी सोर्स के अंदर। उसने रेफरेंस लिया आरबीएसई की बुक्स का, और जहाँ जहाँ से उसे वैलिड डेटा मिला उसने उसको कॉपी किया और उसने बाकायदा अपनी बुक में बताया कि ये डेटा मैंने आरबीएसई की बुक से लिया है। अरिहंत ने सोर्स किसको माना, आरबीएसई की बुक्स को। अब एक बुक लिखी किसी यूज़र ने, उसने क्या किया, दोनों बुक्स को यूज़ करते हुए अपनी एक नई बुक निकाल दी। ये कोई पब्लिकेशन मान लेते हैं B2P पब्लिकेशन है ये। इन्होंने अपनी नई बुक निकाल दी और दोनों बुक्स का इन्होंने यूज़ किया था। बट जब इन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा एक बुक के फर्स्ट पेज पे कि मैंने इस बुक को कैसे लिखा, तो इसने क्या किया, सिर्फ अरिहंत की बुक का हवाला दे के बोल दिया मैंने सिर्फ अरिहंत की बुक को पढ़ के ये बुक को लिख दिया। बल्कि यूज़ इसने आरबीएसई की बुक्स को भी किया था। भाई डायरेक्टली नहीं किया तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली किया था। अरिहंत ने आरबीएसई को यूज़ कर रखा है तो इसने तो इसका डेटा यूज़ कर रखा है। आप जो आपका प्राइमरी रिसोर्स है उसे तो क्रेडिट दे रहे हो, बट आप सेकेंडरी जो सोर्स था, आपका जो मेन सोर्स था, उसे आप क्या नहीं कर रहे हो, क्रेडिट नहीं दे रहे कि मैंने ये जो बुक लिखी उसमें आरबीएसई का डेटा भी मैंने यूज़ किया था। इसे बोला जाता है सोर्स बेस्ड प्लेगियरिज्म। जब आप किसी बुक का रेफरेंस लेते हो, उसको लिखने, अपनी बुक लिखने के लिए उससे हेल्प लेते हो, बट आप उसको क्रेडिट नहीं देते, ये एक तरह का प्लेगियरिज्म है। इसको बोलते हैं सोर्स बेस्ड प्लेगियरिज्म। लास्ट देखेंगे, इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगियरिज्म। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि राइटर अपनी थॉट के हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से कोई बुक निकाल देता है, बट उसे कुछ टाइम के बाद पता चलता है ये बुक एज इट इज़ शब्दों के अंदर किसी अदर राइटर ने भी निकाल रखी थी, ठीक है। बट हुआ यूँ कि दोनों का आइडिया मैच हुआ, दोनों ने एक जैसी बुक निकाल दी। इसे बोला जाता है एक्सीडेंटल, कि इस राइटर को पता नहीं था कि भाई ऐसी कोई बुक पहले से आई हुई है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आपने कोई साहित्य को लिखा, आपने कोई बुक को लिखा, आपने कोई आइडिया प्रस्तुत किया, उसे अगर आप चेक करना चाहते हो कि वो किसी और ने तो नहीं दिया पहले से, उसे हम चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है http://grammarly.com। इस वेबसाइट का नाम आप ध्यान रखना। प्लेगियरिज्म चेक करने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। अब आप इसे ये मान लो कि अगर कोई बंदा बुक पब्लिश करता है, कोई भी अपना यूनिक कोड लिखता है, तो वो क्या करता है, इसको बता देता है, यहाँ पे आके वो सेव कर देता है कि ये मैंने बना दिया और ये इस पे मेरा पेटेंट है एक तरह से, ठीक है। तो आपको अगर चेक करना है ना कि आपके साथ में प्लेगियरिज्म हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आप जैसे ही अपना जो भी डेटा डालोगे, अगर उसकी कहीं पे किसी अदर बुक के अंदर कॉपी हुई है तो वो आपको लिस्ट दिखा देगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।